Hello students, I am Kishan Sopde from English High School and Junior College. Today I am again here to take a lecture on the topic or the chapter number 2 for 12th commerce students. The name of the chapter is digital marketing. So earlier two lectures we have completed. In that two lectures we have completed what do you mean by the digital marketing concept and डिस्प्लेन किया उसका डेफिनेशन देखा, कंसेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग देखा, देन डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट चैनल्स देखे। वो चैनल्स में हमने देखा एसईओ दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, मोबाइल मार्केटिंग क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, देन पेड सर्च, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन, ये टॉपिक हमने कवर किए थे। देन हमने उसके बाद देखा था कि टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज यूज्ड टू गेट द हायर रैंकिंग फॉर अ वेबसाइट इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसमें ब्लैक हैट एसईओ एंड वाइट हैट एसईओ, ये दो बेहतरीन टेक्निक्स हमने देखे वेबसाइट डिजाइनिंग में, सो दैट कि वेबसाइट रैंकिंग हायर मिले इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और वी कैन से सर्च इंजन रिजल्ट में जो भी कीवर्ड डालते हैं वो कीवर्ड से रिलेटेड आपको हायर रैंकिंग मिलनी चाहिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। उसके लिए ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या रोल है और वो क्या मेथड है, क्या टेक्निक है, वो एक्सप्लेन किया। उसके बाद व्हाइट हैट सर्च इंजन टेक्निक एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने उसके स्ट्रेटजीज देखे। व्हाइट हैट स्ट्रेटजीज दैट इज रिलेवेंट कंटेंट, well labeled images, relevant links and references, complete sentences with a good spelling and grammar, standard complaints estimates and unique and relevant pages title। एंड वैसे ही ब्लैक हैट एसीओ के भी स्ट्रेटजीज देखे जो कि मैनिपुलेटिंग टेक्निक्स है वेबसाइट रैंकिंग को हायर रैंकिंग देने के लिए, जो कि फॉलो नहीं किया जाता है। ओके, नाउ टुडे वी आर गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ एसईओ। नाउ सबसे पहले हमने दोनों लेक्चर में पहले बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मेन रोल है along with the और using with the search engine कि आप पर्टिकुलर सर्चिंग कीवर्ड से रिलेटेड वेबसाइट में या सर्च इंजन के थ्रू जो इंफॉर्मेशन सर्च आउट करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू यूर कीवर्ड, सर्चिंग कीवर्ड। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है कि आपका जो कंटेंट है वेबसाइट का उसको कितना रिलेवेंट कंटेंट है, कितना प्रॉपर कंटेंट है, एक्यूरेट कंटेंट है रिलेटेड टू यूर सर्चिंग कीवर्ड, उसको वर्ल्ड वाइड वेब में यानी कि डब्ल्यू नेटवर्क में वो इंफॉर्मेशन सर्च आउट करता है। तो वो इंफॉर्मेशन कौन से वेबसाइट पे प्रॉपर मिलती है, जेन्युइन मिलती है। अकॉर्डिंग टू दैट सर्च इंजन के सर्च रिजल्ट में टॉप मोस्ट रैंकिंग देने का उस पर्टिकुलर कंटेंट को, उस वेबसाइट को दैट कंटेन्स दैट प्रॉपर और रिलेवेंट कंटेंट रिलेटेड टू योर कीवर्ड्स सर्च, उसको हायर रैंकिंग देना। दैट इज अ रोल प्लेड बाय द search engine optimization। That is, it is the process of boosting the content and technical setup of the website so that it appears at the top of the search engine result for the specific keyword। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था। तो उसी हिसाब से आपके जो कंटेंट वेबसाइट में है वो कंटेंट खाली इंसान को स्क्रीन पे देखते हैं, उसी के बेसिस पे ही सर्च इंजन का रिजल्ट टॉप मोस्ट में आना चाहिए। या और कुछ भी मेथडाइज है, और कुछ मेथडाइज है जिसकी मदद से भी आप वेबसाइट रैंकिंग को हायर रैंकिंग में ला सकते हैं। उससे रिलेटेड हमने ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट टेक्निक्स भी देखे। तो ऐसे ही कुछ एसईओ के टाइप्स हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टाइप्स जिसकी मदद से आप अपने वेबसाइट को हायर रैंकिंग दे सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली देखिए सर्च इंजन का क्या रोल होता है। मीन्स सर्च इंजन डजंट लुक एट अ पेज दैट
the way a person look at it. माना कोई भी पर्सन जो वेबसाइट को सर्च आउट करता है या उसको हम क्या बोलते हैं कि सर्फिंग करता है, देखता है, तो ये सर्च इंजन को पता नहीं चलता है कि किस वे से कोई भी सर्च इंजन वेबसाइट देखने वाला किस नजरिए से या किस वे से वो देखता है, वो सर्च इंजन ऐसा जज नहीं कर सकता है. सो दे कैन ओनली रीड द सोर्स ऑफ द कोड ऑफ द पेजेस. सर्च इंजन का रोल क्या है कि वो जो पर्टिकुलर वेबसाइट जिस लैंग्वेज के जरिए डिजाइन किया हुआ है, जिस प्रोग्राम के जरिए डिजाइन किया है, उसका जो सोर्स कोड है, वो सोर्स कोड को क्या करता है, रीड करता है, पढ़ता है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो सोर्स कोड से रिलेटेड आपका ब्राउजर उस पेज को किस वे पे, बेटर वे पे प्रेजेंट करेगा on the screen so that people will get we can say the make it popular website, web page or a website, so that होगा क्या कि ऐसे पॉपुलर वेबसाइट को या फिर ऐसी वेबसाइट जो वेल और रिलेवेंट कंटेंट मैटर लिखता है, ऐसे वेब पेज को या वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर मिलते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट सर्च इंजन उसको टॉप रैंकिंग देता है. सो जनरली होता क्या है कि अगर आपने वेबसाइट पे जब पेज आपके स्क्रीन पे देखता है, वो उस पेज को राइट क्लिक किया, यू विल लाइकली सी एन ऑप्शन टू व्यू व्यूइंग द पेज सोर्स कोड. माना आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज पे राइट क्लिक करने के बाद उस पेज का सोर्स कोड यानी कि HTML कोड, क्योंकि HTML इज ए लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट द वेब पेजेस और वेबसाइट डिजाइनिंग होती है. तो आप जो वेबसाइट का पेज स्क्रीन पे देखते हो उसके ऊपर राइट क्लिक करके विविंग द सोर्स कोड ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा कि वो वेब पेज का HTML कोड दिखाई देगा एंड उसके जरिए आपको माना एंड यूजर यानी कि वो वेबसाइट का विविंग करने वाला जो लुक है उसके जरिए आप सर्च इंजन में उसको हायर रैंकिंग दोगे, वो उस वेबसाइट को या वेब पेज को, वैसा नहीं है. So if you are not familiar with this HTML code, it will look like a jumbled or the maze for the viewer. So there are number of ways to approach the search engine optimization to generate the traffic to your website. तो क्या है, ऐसे बहुत सारी वेज है. खाली आपका सोर्स कोड कितना बेटर वे पे लिखा है या उस वेबसाइट पे कितना रिलेवेंट कंटेंट लिखा है, उसी के बेसिस पे ही आपको वेबसाइट को हायर रैंकिंग मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेज है, डिफरेंट अप्रोचेस है फॉर द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. और इन द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिपेंडिंग ऑन also that also we are getting the higher ranking in search engine optimization. So those different ways or different approaches in search engine optimization to generate the traffic or popularization to the website, these are first है आपका on page SEO, on page search engine optimization, ये पहला टाइप है. दूसरा टाइप है that is off page search engine optimization and third है आपका technical search engine optimization. माना these are the types of SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ये तीन बेहतरीन टाइप्स है. इसकी मदद से भी आप अपने वेबसाइट को हायर रैंकिंग देने के लिए हेल्प करते हो. या सर्च इंजन रिजल्ट में ऑन द बेसिस ऑफ सर्च इंजन optimization type also you are getting the higher ranking. So one by one we are going to discuss here. First of all we are going to discuss about on page SEO क्या होता है, यानी कि ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है. देखिए मैंने अभी अभी बोला कि जैसे आपने एक वेबसाइट या वेबसाइट के पेज को स्क्रीन पर देखा, तो वो वेबसाइट का पेज और वो वेबसाइट डिजाइन की रहती है HTML कोड के जरिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, जिसके जरिए वेबसाइट डिजाइनिंग होती है, वेब पेज डिजाइनिंग किए जाते हैं. तो जो भी आप देखोगे यहाँ पे एंगल ब्रैकेट दिखा है आपको, देखो लेस देन साइन एंड ग्रेटर देन साइन, इसके अंदर जो भी कोड या जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी कमांड्स लिखोगे, वो कमांड्स और वो कोड एक्चुअल
होता क्या है कि कोई भी वेबसाइट को आप किसी वेब ब्राउजर के जरिए ओपन करते हो, ये आपको पता होगा, माना एनी वेब ब्राउजर और वी कैन एनी वेब सर्च इंजिन, एनी वेबसाइट open that HTML code which is written in the angle bracket. तो ब्राउजर क्या समझता है, या ब्राउजर को वो एंगल ब्रैकेट में लिखी हुई सोर्स कोड गाइड करती है कि पर्टिकुलर पेज या पर्टिकुलर वो इंस्ट्रक्शन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन विच इज रिटर्न इनसाइड द एंगल ब्रैकेट, उसका आउटपुट आपको वेब पेज पे कैसे डिस्प्ले करना है, उसकी इंस्ट्रक्शन वो वेब ब्राउजर को देता है. तो HTML code means those the instruction is for the website or the web browser program. Web browser program should read and how to visualize or how to display the web page on the screen, वो इंडिकेट करता है. ओके, सो उसको हम बोलेंगे, वी कैन से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन with regards on page और with the help of on page, है ना, पेज के ऊपर आपको क्या डिस्प्ले हो रहा है. तो वो एक्चुअली उसके बिहाइंड HTML लैंग्वेज की जो वेब पेज कोडिंग है विच इज रिटन इन एंगल ब्रैकेट, उसकी मदद से आपको कितना रिलेवेंट कंटेंट है, कितना बेटर वेबसाइट का विजुअलाइजेशन है, उसके बेसिस पे भी वेबसाइट को हायर रैंकिंग मिल सकती है. सो देखिए, एनीथिंग विद इन द एंगल ब्रैकेट दैट इज लेस देन साइन एंड ग्रेटर देन साइन इज HTML कोड. वो क्या आता है, HTML कोड. आपने कोई भी वेबसाइट का वेब पेज स्क्रीन पर ओपन किया, मीन्स आप ओपनिंग मोड में हो, ऑन स्क्रीन पे हो, तो या वो पेज को हम बोलेंगे ऑन पेज. एंड उसके ऊपर राइट क्लिक करके आपने विविंग सोर्स कोड देखा था, वो HTML का कोडिंग दिखा देता है जिसके अंदर वो सब इंफॉर्मेशन लिखी रहती है जो उस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए जरूरी है, या उस वेब पेज को क्रिएट करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी वो एंगल ब्रैकेट में वो सब सोर्स कोड दिखा देता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ और आल्सो दैट आपके वेबसाइट को रैंकिंग डिजाइन दे सकते हो आप. सो एनीथिंग within the angle bracket is the HTML code. Anything between two sets of tags is something that could get put on the web page for the person to read. अब यहाँ पे टैग लिखा है ना, टैग, ये एंगल ब्रैकेट में जो भी लिखा जाता है उसको टैग्स बोलते हैं, और सेट ऑफ टैग्स, और वी कैन सेट टैग्स एंड उसके एट्रीब्यूट्स, है ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एक्स्ट्रा कीवर्ड्स उसको बोल सकते हैं, यानी कि उसको एट्रीब्यूट कहा जाता है. उसकी मदद से आपके वेब पेज पे क्या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी चाहिए, कितने एक्यूरेट करनी चाहिए फॉर रीडिंग टू द user or a person, we can say. So the text inside this angle bracket tells to that browser and search engine how to render the information in between the tags. And वो ब्राउजर को बताता है कि ये वेब पेज स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करना है, और वी कैन से सर्च इंजन को बताता है कि ये जो इंफॉर्मेशन इनसाइड दिस टैग लिखा हुआ है, इसको टैग भी बोला जाता है, टैग का साइन बोलते हैं एंगल और ब्रैकेट को, कैसे वो इंफॉर्मेशन रेंडर करना है या प्रेजेंट करना है कि नहीं, ऑन द स्क्रीन. सो द रीजन इज कॉल्ड ऑन पेज फॉर्मेट और ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. इसी बेस पे उसको कहा जाता है कि ऑन पेज एसईओ, क्योंकि आपके पेज पे ऑन पेज आपको क्या दिखाई देता है, तो वो दिखने के लिए, कितना एक्यूरेट देखने के लिए, कितना ब्यूटीफुल दिखने के लिए, कितना जेन्युइन दिखाने के लिए, जो HTML कोड या HTML टैग के अंदर जो कोड या इंफॉर्मेशन लिखी है, दैट विल टेल द ब्राउजर or the search engine how to display that information on the screen. So it is called as a on page search engine optimization, is that these changes are visible to the readers. It is balanced between giving the right information to the search engine without compromising the information that that your customer are reading on the page. Definitely जो भी person उस वेब पेज को देखना चाहता है स्क्रीन पे, उसके लिए भी लिखी हुई इंफॉर्मेशन एक बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन है फॉर सर्चिंग द search engine and without compromising the information
your customer are reading that information on the screen or on the page. So this type is called as the on page search engine optimization. Okay, so देखो, तो ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एग्जैक्टली कीवर्ड रिसर्च, माना आपने जो कीवर्ड डाला है उससे उसी के हिसाब से इंफॉर्मेशन सर्च आउट होगी। देन साइट का आर्किटेक्चर एंड कोडिंग, माना उसके वो इंफॉर्मेशन बेटर वे पे प्रेजेंट करने के लिए या वेब ब्राउजर ने रीड करके आपके वेब पेज पे डिस्प्ले करने के लिए जो कोडिंग लिखा हुआ है HTML कोड की मदद से या टैग्स की मदद से, तो उसके लिए मेटा टैग्स और HTML टैग्स का यूज होता है। देन इंटरनल लिंकिंग होती है, कंटेंट रीच होता है। देन साइट का जो आपकी वेबसाइट है उसका स्पीड में मेंटेन किया जाता है, ज्यादा स्पीड से वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। इमेजेस एंड वीडियो को भी ऑप्टिमाइज किया करना चाहिए। ऑप्टिमाइज मीन्स, ऑप्टिमाइजेशन मीन्स द एक्शन ऑफ मेकिंग द बेस्ट और द मोस्ट इफेक्ट यूज ऑफ योर रिसोर्सेस, माना आपके वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन दिखने वाली है इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस और वीडियो, दैट शुड बी ऑप्टिमाइज, दैट इज बेस्ट वन होना चाहिए। या जितने भी अवेलेबल इमेजेस हो या वीडियो, उसमें से बेस्ट 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 से बेस्ट इमेजेस और वीडियो आपके स्क्रीन पर दिखने चाहिए, सो दैट आपकी वेबसाइट और अट्रैक्टिव दिखाई देगी। आपका कंटेंट रीच एंड रिलेवेंट होना चाहिए, साइट का स्पीड अच्छा होना चाहिए। तो ऐसी वेबसाइट की डिजाइनिंग जो ऑन पेज डिजाइनिंग होती है उसको बोलते हैं ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो उसको भी हायर रैंकिंग मिलती है। देखिए इस तरह से ये इमेज दिखाई है, उसका ग्रोथ कैसा था ऑन पेज एसईओ का। ओके, नेक्स्ट टाइप है ऑफ पेज एसईओ, यानी कि ऑन पेज कुछ नहीं, ऑफ पेज, दैट इज this search engine optimization, that is off page search engine optimization is about everything that doesn't happen directly on the your website। आपके वेबसाइट पर डायरेक्टली कुछ एक्शनिंग होगा ऐसा कुछ नहीं है ना, बैकएंड में बहुत कुछ होता है वेबसाइट डिजाइनिंग में और वेब पेज डिजाइनिंग में, उसको बोलेंगे हम ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अबाउट among the other things your link buildings or your social media bolo and local search engine optimization bolo that allows us the generating of the your website traffic to your we can say the website ranking, है ना। मीन्स आपकी लिंक बिल्डिंग हो, सोशल मीडिया का यूज हो या अदर थिंकिंग हो, इमेजेस हो, जो भी है बैकएंड में आप उसका सब यूज कर सकते हो and directly it is not happening on the screen, we can say। So Opage is about among the other things like building social medias, local search engine optimization that generates the traffic to your website। Okay, so देखिए ऑफिस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा, लिंक बिल्डिंग होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी होगा, ब्रांड अवेयरनेस होगा ना, ब्रांडिंग आपके प्रोडक्ट की वगैरह ब्रांडिंग वगैरह वो कर सकते हैं ऑफ पेज में। तो दूसरे इमेज में आपको दिखाया है, देखो आर्टिकल्स, देन बुक मार्केटिंग होगा, ब्लॉग्स पोस्टिंग्स होगा, सोशल बुक मार्क्स होगा, देन सिटिटेशंस होगा, डायरेक्टली सबमिशंस होगा, लिंक बिल्डिंग्स होगा, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज हो सकती है ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, जिसके जरिए भी आप अपने वेबसाइट को हायर रैंकिंग दे सकते हैं। देन थर्ड टाइप है टेक्निकल एसईओ, दैट इज वी कैन से यहाँ पे आपको कुछ टेक्निकल सेटअप करके या वी कैन से द टेक्निकल प्रोसेस वेबसाइट पे करके आप अपने वेबसाइट को बेटर बिल्डअप करके और उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, सर्च इंजन रिजल्ट में टॉप मोस्ट में रैंकिंग दे सकते हो। सो इट इज कॉल्ड एज टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो सी हियर, technical search engine optimization is a very important step inside whole search engine optimization process। If there are problems with your technical search engine optimization, then it is likely that your search engine efforts will not be generate the expected result or expected traffic to your website, जिससे क्या होगा कि आपके वेबसाइट को रैंकिंग लोअर मिल सकती है। सी
सिंपल एग्जांपल ऑफ द टेक्निकल एसईओ इज द साइट स्पीड। अगर आपके वेबसाइट को स्पीड अच्छा नहीं है तो पब्लिक और द व्यूअर्स ज्यादा तक उस वेबसाइट को विजिट नहीं करेंगे, सो दैट वो वेबसाइट पॉपुलर नहीं बनेगी, तो आपको उस वेबसाइट को लोअर रैंकिंग मिल सकती है। सो पीपल डू नॉट लाइक टू वेट फॉर अ स्लो वेबसाइट्स। तो आपको रैंकिंग बढ़ानी है, हायर रैंकिंग लाना है, तो आपके वेबसाइट का स्पीड बनाना है। स्पीड बनाने के लिए आपको टेक्निकल सेटअप्स और सर्टन टेक्निकल्स प्रोसेसेस परफॉर्म करनी है वो पर्टिकुलर वेबसाइट पे, सो दैट आपके जो एरर्स है उस वेबसाइट्स में या वेबसाइट डिजाइनिंग में उसको इग्नोर किया जाए, निकाला जाए, सो दैट आपके वेबसाइट का ओपन होने का स्पीड बढ़ना चाहिए। देन आपकी वेबसाइट डेफिनेटली जल्दी ओपन हो सकती है, स्पीड बढ़ सकता है एंड आपको वेबसाइट को हायर रैंकिंग मिल सकती है। सो इफ योर पेजेस लोड स्लोली you will be ranked as lower than the comparable site that has the faster पेजेस। माना जो वेबसाइट को फास्टर पेज ओपन होते हैं जो वेबसाइट के, उससे रैंकिंग लोअर मिल सकती है टेक्निकल एसईओ के अंदर, अगर आपको स्पीड कम मिलता है तो। सो अनदर एग्जांपल बताओ तो अब अबाउट योर मोबाइल फ्रेंडलीनेस। ना एखादे मोबाइल पे भी आपकी वेबसाइट फटाफट फास्टली ओपन नहीं होती है, देन आल्सो वो वेबसाइट पे आप मोबाइल पे भी विजिट करना नहीं चाहोगे, है ना। अगेन उसको रैंकिंग आपको स्लो मिल सकती है या लोअर मिल सकती है। सो अनदर एग्जांपल इज अ मोबाइल फ्रेंडलीनेस। if your site looks bad on the mobile device, the search engine can detect that and lower its ranking on the mobile specific search engine results. So it is understood that everyone must put the relevant content on your website, and टेक्निकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से आपको स्पीड मेंटेन करना जरूरी है, इजीली वो जल्दी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, सो दैट आपके वेबसाइट को हायर रैंकिंग मिल सके। ओके, तो यहाँ पे पिक्चर में दिखा है आपको टेक्निकल एसईओ मींस बेटर परफॉर्मेंस होना चाहिए, बेटर आर्किटेक्चर मींस वेबसाइट डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, एंड ये सब कोड बेस पे जो कोड लिखते हैं वेबसाइट डिजाइन करने के लिए एचटीएमएल के जरिए, वो कोड कितना सोफिस्टिकेटेड एंड इजी ओपनिंग मेथड में ओपन हो जाए ऐसा कोड लिखना चाहिए। तो डेफिनेटली टेक्निकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी आपके वेबसाइट को बेटर रैंकिंग मिल सकती है। तो उसके लिए क्या क्या ध्यान में रखना होगा टेक्निकल एसईओ में, दैट इज क्राउलिंग। क्राउलिंग माना क्राउलिंग इज अ प्रोग्राम दैट सर्च द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट वेबसाइट्स, एंड जो भी अच्छा डेटा वो सर्च करके फेच करके आपकी स्क्रीन पे दिखाता है। तो किसी भी सर्च इंजन में क्राउलिंग एक प्रोग्राम होता है जो इंफॉर्मेशन सर्च आउट करके रिलेटेड टू योर कीवर्ड, है ना, वो आपकी स्क्रीन पर लाके डिस्प्ले करेगा इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। डेटा को बेटर वे पे एनालाइजिंग करना, ऑप्टिमाइजिंग करना एंड मॉनिटरिंग करना, ये सब काम टेक्निकल एसईओ में आते हैं। ओके, सो दैट आपके वेबसाइट में ये चारों फंक्शन बेटर हो जाएंगे, तो आपके वेबसाइट का स्पीड बढ़ेगा एंड अकॉर्डिंग टू टेक्निकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपके वेबसाइट को हायर रैंकिंग मिल सकती है। ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कौन सी टाइप देखी हमने? ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, देन ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन and technical search engine optimization. These are the three different types of search engine optimization, and according to that you can get the higher ranking in the search engine searching result. Okay, now next day what is the relevant content in a website। अभी मैंने अभी वर्ड यूज किए कि अगर आपके वेबसाइट को हायर रैंकिंग मिलनी चाहिए तो उसके लिए आपके वेबसाइट में रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए। रिलेवेंट कंटेंट का मतलब है कि आप एक आधी वेबसाइट डिजाइन करते हो, तो डिजाइन करते समय आपने एक आधे वेब पेज को एक टाइटल दिया, जो भी टाइटल दिया या कीवर्ड से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आपने उस वेब पेज में लिखी है, तो वो जो आपका टॉपिक का टाइटल होगा वो टाइटल से रिलेटेड ही कंटेंट होना चाहिए उस टॉपिक के अंदर। नहीं तो आप लिखोगे, समझो मैंने
व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये टॉपिक का हेडिंग दिया मैंने वेब पेज पे, और उसके नीचे कुछ और ही इंफॉर्मेशन लिखी, तो चलेगा क्या? नहीं। लाइक दैट समझो, आप एग्जाम में एक आधे क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो वो रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन आपका आंसर होना जरूरी है, तो ही आपको मार्क्स मिलते हैं। लाइक दैट मीन्स टॉपिक से रिलेटेड जो बिल्कुल उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस टॉपिक में लिखोगे वेब पेज पे, तो हम बोलेंगे कि वो रिलेवेंट कंटेंट है टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो व्हाट इज द रिलेवेंट कंटेंट इन वेबसाइट, वो क्या होता है वो हमको देखना है। देखो, सपोज योर कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द स्प्रिंग एंड बेरिंग, आपकी कंपनी है समझो, और आप उसके मैन्युफैक्चरिंग हो, और आपकी कंपनी में स्प्रिंग्स बनते हैं या बेरिंग्स बनते हैं, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। नाउ आप क्या सोच रहे हो कि आप अपने कंपनी का एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, देन वो वेबसाइट के अंदर आप क्या लिखोगे, क्या इंफॉर्मेशन होगी? आपका जो प्रोडक्शन है, यानी कि आप प्रोडक्शन क्या करते हो, स्प्रिंग्स एंड बेरिंग का प्रोडक्शन करते हो। तो आप जब वेबसाइट के जरिए ये दोनों स्प्रिंग्स एंड बेरिंग, ये दोनों प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करना चाहते हो, सो दैट पब्लिक को पता चलेगी आपकी कंपनी एक बेटर मैन्युफैक्चरर है फॉर स्प्रिंग्स एंड बेरिंग्स, तो वो इंफॉर्मेशन आप जो वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हो उसके अंदर रिलेवेंट कंटेंट अबाउट योर स्प्रिंग्स एंड बेरिंग के बारे में लिखना चाहते हो। सो व्हाइल डेवलपिंग द वेबसाइट ऑफ योर कंपनी, वो वेबसाइट डिजाइनर must take care about to add the keywords such as compression spring, extension spring और drawbar springs etc। मतलब आपका ब्रांड का नाम है स्प्रिंग्स, और उसके बारे में आप वेबसाइट में इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हो, बट स्प्रिंग के काफी टाइप्स आते हैं, जैसे कॉम्प्रेशन स्प्रिंग नाम का स्प्रिंग्स आता है, एक्सटेंशन स्प्रिंग नाम का एक स्प्रिंग आता है, या ड्रॉबार्स नाम के स्प्रिंग्स आते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइटल आप अपने वेबसाइट के अंदर स्प्रिंग नाम के हेडिंग के अंडर दोगे, एंड देर हर एक स्प्रिंग का जो टाइप है उससे रिलेटेड ही आप उसके नीचे ही रिलेवेंट कंटेंट टाइप करोगे। तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट में लिखी है दैट इज वेरी एक्यूरेट एंड सोफिस्टिकेटेड, माना हर एक हेडिंग के अंडर या पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर आपका वो रिलेवेंट या रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखी गई है, तो जो यूजर विजुअलाइज करने वाला है आपके वेबसाइट को, उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, एंड देन उसको लगेगा कि इट इज अ बेटर वेबसाइट टू रीड द कंटेंट अबाउट अ पर्टिकुलर, वी कैन से द टॉपिक। तो ऐसे वेबसाइट को ज्यादा विजिटर्स मिलेंगे, आपकी वेबसाइट पॉपुलर हो जाएगी, एंड देन उसको हायर रैंकिंग मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ आपने आपके वेबसाइट के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक्स दैट इज अ रिलेवेंट वन। रिलेवेंट मीन्स रिलेटेड टू आवर टॉपिक्स एंड एक्यूरेट एंड इन अ गुड स्पेलिंग एंड ग्रामर को ध्यान में रखते हुए लिखा हुआ है। If such keywords are used in the meta tag, and ऐसे keywords जो यूजर इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए कीवर्ड सर्च इंजन में डालता है, ऐसे कीवर्ड्स व्हाइल डेवलपिंग द वेबसाइट, आपके वेबसाइट डिजाइनर ने मेटा टैग के अंदर लिखने चाहिए व्हाइल क्रिएटिंग द वेबसाइट। दैट मीन्स योर टॉपिक और द वे एम ऑफ द वेबसाइट इज सेम एंड इट्स कंटेंट आर रिलेवेंट। तो हम रिलेवेंट कंटेंट कैसे बोलेंगे कि वो रिलेवेंट कंटेंट व्हाइल डेवलपिंग द वेबसाइट, वो वेबसाइट डिजाइनर ने वो सब इंफॉर्मेशन मेटा टैग के जरिए लिखी है ना। सो उससे क्या होगा कि वेबसाइट का कंटेंट जो है रिलेवेंट एंड एक्यूरेट डिस्प्ले होता है ऑन द पेज। द कंटेंट मस्ट बी डिजाइन यूजिंग द HTML5 और HTML टैग्स, और मेटा टैग के साथ साथ और भी HTML टैग या HTML5 नाम का वर्जन है HTML लैंग्वेज का, उसके जरिए आप वेबसाइट को डिजाइन करो, सो दैट इट द यूज ऑफ बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग, हेडिंग टैग्स, है ना, ये टैग का यूज होगा, जिसके जरिए आप आपकी वेबसाइट एक बेटर वे पे डिजाइन कर सकते हैं, अट्रैक्टिव वे पे डिजाइन किए कर सकते हो। सो इवन दो अल्टरनेटिव टेक्स्ट एट्रीब्यूट आप यूज करोगे इमेजेस के लिए, मीन्स इवन द अल्ट एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग मस्ट बी यूज विद द कीवर्ड, सो दैट crawler cannot read the image but read the description and the classify the content। होगा क्या, जब भी आप अपने वेबसाइट में इमेजेस यूज करोगे तो इमेजेस के साथ साथ HTML के टैग के साथ अल्टीमेट
अल्ट नाम का एट्रीब्यूट यूज करके इमेजेस का इंफॉर्मेशन देने के लिए वेब पेज में। तो क्या होगा कि वाइल रीडिंग द वेब पेज आपको इमेज को रीड नहीं करेगा, तो उसको इमेज को क्या नाम दिया है या उससे रिलेटेड क्या डिस्क्रिप्शन लिखा है अलॉन्ग विथ योर अल्ट एट्रीब्यूट बाय यूजिंग द एचटीएमएल टैग्स, वो बेटर वे पे रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को। तो ये सब को कहा जाता है कि रिलेवेंट कंटेंट लिखना अबाउट योर टॉपिक्स इन योर वेबसाइट। ओके, सो इन शॉर्ट देखिए रिलेवेंट कंटेंट क्या होता है। द कंटेंट रिलेवेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट हाउ रिलेवेंट a website is in the relation to the particular search term और सर्च टॉपिक। जो भी आपने सर्च इंजन में वो टॉपिक डाला उससे रिलेटेड वो कितना रिलेवेंट कंटेंट है, कितना रिलेटेड कंटेंट है। ओके, द टॉपिक रिलेवेंस इज of almost importance for the search engine optimization. Okay, the basic messages is the better a text or the content of the website matches the search query, the more likely is that it will be achieve a good ranking. This means that content is relevance can be considered as one of the ranking factors that the Google uses for evaluating a website is in the index. मतलब किसी वेबसाइट को हायर रैंकिंग देने के लिए रिलेवेंट कंटेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट रैंकिंग फैक्टर फॉर अ वेबसाइट रैंकिंग इन अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. So definition of the term content relevance is nothing but the terms refers to how well the information on the website correspond to the searching query or searching keywords. Relevance criteria include the content elements like the visible text as well as the images or the videos. In addition to the relevance can be generated through the meta tags or the meta elements like title or meta tag or description or the alt attributes. तो ये इसको बोलेंगे हम relevant content in the website. आए समझ में? सो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, या फिर और एक नेक्स्ट चलते चलो. व्हाट आर द सर्चिंग कीवर्ड्स इन द रैंकिंग इन द वेबसाइट. माना किसी वेबसाइट को रैंकिंग बेटर रैंकिंग देने के लिए कौन से कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे, ये भी देखते चलो. सो देखो, to rank your website, you must follow the tactic of the long tail and short tail keywords concept. मैं ना टेक्निक्स बोलो या टैक्टिक्स बोलो, है ना, आपको एक आधे वेबसाइट में प्रॉपर कीवर्ड देना कि वेबसाइट रैंकिंग बेटर मिलने के लिए वो बहुत ज़रूरी है. सर्च इंजन में आप बेसिक कौन से कीवर्ड देना वो भी इम्पोर्टेंट है, सो दैट वो वेबसाइट आपको बेटर इंफॉर्मेशन रैंकिंग दे सके और वो इंफॉर्मेशन भी मिले. अ लॉन्ग टेल इज अ लॉन्ग कीवर्ड एंड शॉर्ट टेल इज अ शॉर्ट कीवर्ड. ये दो टाइप के कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं. You can use your intelligence to the rank your website using the small keyword or the long keywords. मतलब ये दोनों के जरिए भी आपके वेबसाइट को हायर रैंकिंग मिलने में हेल्प होती है. ओके, फॉर एग्जांपल, if I want to search a shoes and I type a keyword shoes on the search engine, it is a small keyword used by the millions of the people. Here your search result shows only a popular website on the first few pages, है ना, क्योंकि वो कीवर्ड से रिलेटेड वो फ्यू पेजेस आपको दिखाई देंगे जो कि पॉपुलर है, शूज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले, तो उनको हाईएस्ट रैंकिंग मिलेगी. Someone with a newborn website about the shoes can't expect his website to be shown on the top, but now if he uses the keyword in the meta tag, that is born soft comfortable running shoes, then the such a long keyword may be used by a less website, and this may result in the ranking the website as a higher position. ये भी एक टेक्निक है आपका. जो लॉन्ग कीवर्ड होगा सर्च इंजन में
तो ऐसे कीवर्ड बहुत सारे वेबसाइट में यूज नहीं होगा, वो कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट में ही ऐसा कीवर्ड मेटा टैग के साथ यूज किया रहेगा किसी वेबसाइट डिजाइनर ने। तो ऐसा कर कीवर्ड देने से जितने वेबसाइट में वो कीवर्ड मैच होगा उतने ही वेबसाइट टॉप रैंकिंग में आएगी। तो ये भी एक शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल का एक वेबसाइट रैंकिंग में रोल है। ओके, सो यहाँ पे अपन अभी स्टॉप करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टूल्स यूज इन सक्सेसफुल इवोल्यूशन इन द वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अप टू दिस वी हैव stop this lecture, that is lecture number 3rd for the digital marketing. Okay.